गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमातं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादुपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय। मंगलवार व्रत कथा। भगवान शंकर से पूछा, इस व्रत को पहले किसने किया और उसका क्या फल है। भगवान शंकर ने बताया, पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में सूति कीर्ति नामक राजा रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता, उसका कोई शत्रु नहीं था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या में निपुण था। उसे सब प्रकार का सुख था, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह दुखी रहता था। उसने संतान के लिए देवी की आराधना की। एक दिन देवी ने उसको आराधना से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन किए। उससे वर मांगने के लिए कहा। सूति कीर्ति ने देवी से एक पुत्र की मांग की। राजा के वचन सुनकर देवी मुस्कुराई। देवी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक दुर्लभ वस्तु की याचना की है, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र अवश्य दूंगी। तुम्हें एक गुणवान पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष होगी। हाँ, यदि एक सुंदर विद्या विहीन पुत्र चाहिए तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। अब बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। राजा ने अपनी रानी से विचार विमर्श कर गुणी पुत्र की मांग की। देवी ने कहा, राजन, मेरे मंदिर के मुख्य द्वार पर आम का जो पेड़ है उसका एक आम तोड़कर ले आओ, उसे रानी को खिला दो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राजा ने देवी को आज्ञा अनुसार रानी को अम्र फल ले जाकर खिला दिया। 10वें महीने में रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने राजकुमार को जातक्रम आदि संस्कार कर दिया। राजा ने राजकुमार का नाम चिरायु रखा। राजकुमार चांद की तरह पढ़ने लगा। अब वह 15 साल का गुणी संपन्न और सुंदर बालक हो गया। राजकुमार का 16वां वर्ष शुरू हुआ तो राजा रानी को चिंता होने लगी। राजा ने सोचा, यह पुत्र बड़े कष्टों से प्राप्त हो, मैं इसकी मृत्यु अपनी आंखों से सामने कैसे देखूंगा। यह सोचकर राजा ने राजकुमार चिरायु को उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय कर दिया। रानी ने अपने भाई से कहा, तुम कर्पटी तक वेश धारण कर राजकुमार चिरायु को काशी ले जाओ। मैंने इसके जन्म से पूर्व भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि मैं विश्वदेव पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी, इसलिए तुम इसे काशी ले जाओ। इसकी रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। अपनी बहन को आज्ञा मानकर वह राजकुमार चिरायु को काशी ले गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आनंद नगर पहुंचे। आनंद नगर के राजा का नाम वीरसेन था। राजा ने सर्वगुण संपन्न रूप लमड़ने वाली मंगला गौरी नाम की राजकुमारी थी। उस समय वह राजकुमारी सखियों सहित बगीचे में खेले थी। उसी समय वहाँ चिरायु और उसका मामा पहुंचे। वे दोनों बालिकाओं की कीड़ा देखने के बाद वहाँ रुक गए। राजकुमारी की सहेलियों में से एक सहेली ने क्रोध में भरकर राजकुमार चिरायु को रंडा कहा। राजकुमारी ने अपनी सहेली से कहा, हे सखी, यह दुर्वचन क्यों बोल रही हो। मेरे साथ आरोग्य वाणी बोलने वाली कोई नहीं है। देखो, मंगला गौरी का प्रसाद व मंगला गौरी प्रसाद व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके माथे पर चावल गिर जाए उसके साथ मेरा विवाह हो जाए, या यदि वह अल्पायु हो तो चिरायु हो जाएगा। इसके बाद सब बालिका अपने अपने घरों को लौट गई। राजकुमारी भी महल में चली गई। उस दिन राजकुमारी मंगला गौरी का विवाह वलिका देश के राजा दृढ़धर्मा के पुत्र सुकेतु के साथ होने वाला था, परंतु सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। इस बात का पता राजा वीरसेन को नहीं था, अतः वह वर वालों ने विवाह मंडप पे एक अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह उपरांत प्रस्तुत वर को भगा दिया जाएगा। इस प्रकार सुकेतु राजकुमारी को अपने देश ले जाएंगे। ऐसा विचार कर वर पक्ष कुछ आदमी चिरायु के मामा के पास जाकर बोले, यह बालक तुम हमें दे दो, इसके द्वारा हमारा काम सिद्ध होने वाला है। पृथ्वी पर परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं। उस आदमियों की बात सुनकर राजकुमार चिरायु का मामा राजी हो गया, क्योंकि वह बगीचे में मंगला गौरी की बात सुन चुका था। वह आदमियों से बोला, आप लोग इस लड़के को क्यों चाहते हैं। विवाह के लिए वस्त्र गहने तो मांगे जा सकते हैं, लेकिन वर थोड़े ही मांगे जाता है। फिर भी आपका बात रखते हुए लड़का आपके साथ भेज रहा हूँ। वर पक्ष के लोग राजकुमार चिरायु को विवाह मंडप में ले गए। विवाह कार्य संपन्न हो गया।
विवाह के बाद रात में जब राजकुमार चिरायु मंगला गौरी के साथ सोया, उसी समय उसका 16वां वर्ष समाप्त हो गया था। ठीक उसी समय काला सांप का रूप धारण कर वहाँ आया। संयोग उसी समय राजकुमारी मंगला गौरी की नींद खुल गई। उसने सांप को देखा तो राजकुमारी ने सांप की पूजा की, उसे पीने के लिए बहुत सा दूध दिया। मंगला गौरी ने कहा, मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति को छोड़ दो तथा उन्हें चिरजीवी होने का आशीर्वाद दो। देखते देखते सांप मंडप कमंडल में घुस गया। राजकुमार ने अपनी चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। उसी समय राजकुमार चिरायु अपने शरीर के अंगों में ऐंठते हुए उठा। उसने राजकुमारी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राजकुमारी ने माता के समीप जाकर लड्डू आदि लाकर राजकुमार को खाने को दिया। राजकुमार ने प्रसन्नता से लड्डू खाए। हाथ धोते समय उसके हाथ की अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। राजकुमारी कमंडल में बंद सर्प को बाहर फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकता हार की क्रांति देखकर वह चकित रह गई। उसने हार को अपने गले में पहन लिया। कुछ रात शेष रहने पर चिरायु का मामा उसे लेने आया। चिरायु को जाने बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने सुकेतु को देखा तो वह बोली, यह मेरा पति नहीं है। सभी बाराती कहने लगे, सुबह यह तुम क्या कह रहे हो? यदि कोई पहचानो बताओ। इस पर मंगला गौरी ने कहा, रात को मेरे पति ने मुझे जो जड़ा हार दिया, वह हार के रत्नों की सुंदरता के बारे में बताइए। रात्रि में आम्र सेंचन के समय मैंने पतिदेव को केसर युक्त पैर मेरी जांघ पे लगा हुआ था। उसे देखकर सब लोग बताएंगे कि ये पैर का निशान किसका है। रात्रि के समय जो बातचीत हम दोनों के बीच हुई तथा जो भोजन करा था उसके बारे में यह बताएं। सुकेतु मंगला गौरी के एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सका। इस पर कन्या पक्ष वाले ने बारात को बिना दुल्हन के वापस भेज दिया। मंगला गौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ कराया। उसे यह भी पता चला कि वर पक्ष वालों ने अपने कुरूप राजकुमार के स्थान पर किसी अन्य सुंदर युवक को विवाह मंडप में ले आए थे। उस समय अनजान युवक उसके साथ मंगला गौरी का विवाह हुआ है। अब मंगला गौरी राजमहलों के बरामदे में एक चिक्की ओट में बैठ गई। आते आते प्रत्येक व्यक्ति को देखने लगी। इधर चिरायु भी वहाँ के हालचाल जानने की इच्छा से अपने मामा के साथ उधर आया। जैसे ही चिरायु महल में आगे से गुजरा, मंगला गौरी ने उसे पहचान लिया। अपने पिता राजा वीरसेन से बोली, यह आदमी जो अभी अभी गया है वही मेरा पति है। राजा ने दोनों मामे भांजे को बुलाया। मंगला गौरी ने बताई हुई निशानी चिरायु से में मौजूद थी। राजा ने विवाह उत्सव में वस्त्र आभूषण आदि अश्व गज रथ बहुत सी चीजें देकर मंगला गौरी को विदा किया। मामा भांजे चिरायु को लेकर मंगला गौरी को लेकर अपनी बहन के यहाँ चल दिए। जब चिरायु के माता पिता ने उनके आने का समाचार सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच चिरायु अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उसके चरण स्पर्श किए। पुत्र वधू को उत्साह ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बातें पूछी। मंगला गौरी ने उसको व्रत महात्मा पिछले समस्त घटना चक्र बतलाया। मंगला गौरी के कारण सभी ने व्रत मंगला गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसे जो भी कोई सुनेगा अथवा इसका कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। हे सूत जी बोले, हे ऋषिगण, भगवान शंकर ने सत्यन कुमार के व्रत को कहा। वह इस कार्य को सिद्ध करने वाले व्रत को सुनकर गदगद हो उठे। इसको सुनने से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राधे राधे।